विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के इस कालांश में आपका एक बार अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपके पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित सुदामा चरित्र के पद का भावार्थ आपको बता रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सुदामा चरित्र नरोत्तम दास द्वारा लिखित ऐसा खंड काव्य है जिसमें श्री कृष्ण और सुदामा की आदर्श मित्रता के माध्यम से भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया गया है। ये जो पद जो शामपट पे लिखे हुए हैं हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इनका प्रसंग इस प्रकार है। सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि के कहने से, उसके द्वारा प्रेरित करने पर श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं। वहां मिलने के पश्चात वह अपने गांव को, सुदामापुरी को पुनः वापस लौट कर आते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने दैवी शक्ति से, अपनी अलौकिक शक्तियों से सुदामापुरी या सुदामा का गांव एक जो कच्चा और एक निर्धन गांव था, उसको एक बड़े और विकसित नगर के रूप में परिवर्तित कर दिया। बड़े बड़े वहां भव्य भवन बन गए। सुदामा की जो टूटी हुई झोपड़ी थी, तो झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर दैदीप्यमान भवन बन गया। सुदामा जब वहां पहुंचते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते कि ये वही गांव है जिसमें वो रहते थे, या वो भूलकर पुनः द्वारकापुरी में आ गए हैं। इसी उधेड़पुर में वो पूरे उस नगर का चक्कर लगाते हैं और गांव वालों से कहते हैं, भैया बताओ यहाँ सुदामा का घर कौन सा है? मैं सुदामा पांडे हूँ, मैं सुदामा यहाँ पर एक टूटी झोपड़ी में रहता था, उसका घर कहाँ है? इस प्रकार जब वे गांव वालों से पूछते हैं तो गांव वाले उनको, सुदामा को उनके घर के सामने ले जाते हैं। देखिए, कनक दंड कर में लय द्वारपाल है द्वार, जाय दिखायो सवन ले या है महल तुम्हार। कहीं सुदामा हसत हो, होय करी परम प्रवीण, कुटी दिखाओ मोही वह, जहां वामनी दीन। द्वारपाल सो तिन कही, पठबऊ यह गाथ, आए विप्र महाबली देखो हो सनाथ। सुनत चली आनंद जुत, सब सखियन लय संग, नुपुर किंकनी दुंदवी, मनहु काम चतुरंग। गांव वाले जो थे सुदामा को उसके घर के सामने ले जाते हैं। घर क्या, जहां पहले टूटी झोपड़ी थी, वहां पर अब विशालकाय भवन बन गया है, जो देखने में बहुत सुंदर है, जो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से समन्वित है। और उसके द्वार पर, भवन के द्वार पर द्वारपाल खड़े हुए हैं। कनक दंड कर में लय, कनक कहते हैं सोने की लाठी, सोने के डंडे। द्वारपाल कहलाते हैं जो द्वार पर खड़े होकर के रक्षा करते हैं। तो सुदामा का भवन जो श्री कृष्ण की दैवी शक्ति से निर्मित हुआ है, वो सोने का भव्य भवन है। और वहां पर कनक दंड लिए हुए, सोने की लाठी लिए हुए, सोने की डंडे लिए हुए द्वारपाल रक्षा के लिए खड़े हैं। जाय दिखायो सबन लय, सब गांव वाले जो थे सुदामा को ले गए, सुदामा सबसे पूछ रहे थे। सुदामा को मतलब हो गया था, सोच रहे थे कि ऐसा तो नहीं मैं पुनः द्वारिका में आ गया हूं, क्योंकि अपना गांव तो बहुत दरिद्र गांव था, ये तो बहुत बड़ा विकसित संपन्नशाली नगर है। तो जाय दिखायो सबन लय, सब मतलब सभी गांव वालों ने सुदामा को लेकर के जाय दिखाया
और कहा यह है महल तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा महल है, ये महल है तुम्हारा, और तुम्हारे महल पर जो है द्वारपाल सोने के दंड लिए हुए, सोने के डंडे लिए हुए खड़े हुए। कहीं सुदामा हंसत हो, अरे सुदामा बोले भैया मेरे ऊपर क्या हंसी कर रहे हो, हंस रहे हो या ऊपर परम प्रवीण, ऐसा लगता है कि तुम हंसी करने में बहुत तुम लोग प्रवीण हो, मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो? तुम जानते हो मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरी तो एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, ये तो बहुत बड़ा भवन है, ये भवन तुम मेरा बता करके मेरे ऊपर क्यों हंसी कर रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम हंसी करने में बहुत प्रवीण हो गए हो। कुटी दिखाओ, वही मुझे तो वह कुटी दिखाओ, वो मेरी झोपड़ी दिखाओ मुझे, जिसमें मैं और मेरी बामनी मेरी पंडिताएं रहती थी, जो टूटी फूटी जर्जर कुटी थी, वो कुटी दिखाओ मोही, वह जहां बामनी दीन, जहां पर वो दीन गरीब लाचार असहाय जर्जर वस्त्रों में भूखी प्यासी जो मेरी बामनी जो मेरी पंडिताएं रहती थी, मुझे वो झोपड़ी दिखाओ, मैं अपना वही घर देखना चाहता हूँ। मैं तो अपनी उस बामनी से मिलने के लिए आया हूँ, मैं द्वारिका गया था, तुम मुझे कहाँ ले आए, कौन सा भवन तुम मुझे दिखा रहे हो, मुझे तुम्हें अपनी वो झोपड़ी दिखाओ। द्वारपाल सो तिन कही पठबो ये गात। फिर गांव वालों ने कहा भाई देखो ऐसा है कि सुदामा जी को शायद ऐसे विश्वास नहीं होगा, तो गांव वाले बोले द्वारपाल से, द्वारपाल जाओ अंदर। तिन कहते गांव वालों ने द्वारपाल से कही पठो ये गात, ये गात ये संदेश तुम अंदर जाके सुदामा की पत्नी से कहो जाकर के, अर्थात ये कहो जाकर के तुम सुदामा की पत्नी से जो अंदर होगी भवन में, ये बताओ आए विप्र महाबली देखो विभूषणा। अरे तुम्हारे विप्र तुम्हारे ब्राह्मण पददेव जो महाबली है, जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए थे, और श्री कृष्ण ने जिन्हें भेंट स्वरूप अतुलित धन संपदा प्रदान की है, वो तुम्हारे पददेव ब्राह्मण जो है मिलने के लिए आए हुए हैं। ओ सनाथ, इनको देखकर इनको अंदर घर ले जाकर तुम सनाथवती हो, ये तुम द्वारपाल भवन में महल के अंदर जो सुदामा की पत्नी रह रही है उससे कहो जाकर के। ये इसने कहा गांव वालों ने, किससे कहा? उस द्वारपाल से। क्या कहा कि भाई तुम ऐसा करो अंदर जाओ और वहां सुदामा की जो ये पत्नी रहती है उससे कहो कि तुम्हारे पतिदेव आए हुए हैं, इनको वो अपने घर लेकर के सनाथवती हो जाए तथा धन हो जाए। सुनत चली आनंद युक्त सब सखियां लय संग। द्वारपाल ने जब जाकर के कहा कि हे महारानी, तुम्हारे पति सुदामा जी जो द्वारिका श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए थे वो वापस आ गए हैं, द्वार पर खड़े हुए हैं, उनको तुम जाकर के अंदर ले आओ। तो सुनत चली, जब बामनी ने सुबुद्धि ने सुना तो आनंद युक्त आनंद मग्न होकर के प्रसन्न होकर के आनंद से भरकर सब सखियों ने संग और सभी सखियों को साथ लेकर के, अर्थात क्योंकि वो महारानी है, अरे बहुत बड़ा भवन है जिसमें वो एक रह रही है, तो बहुत अधिक जो सखियां हैं वो सुदामा की पत्नी के साथ हैं, तो उन सखियों को साथ लेकर के वो सुदामा से बाहर मिलने के लिए आती है और वो सुदामा को अंदर ले जा रही है। क्या नुपुर किंकरी दुंदवी, नुपुर कहते हैं पायल कंकण, उसके पैरों में पायल, हाथ में कड़ कंगन आवाज कर रहे हैं। मनो काम चित्रंग, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कामदेव की चित्रंगणी सेना आ रही हो, और इस प्रकार सुसज्जित होकर के पायल और कंकण की ध्वनि बजाती हुई उनकी पत्नी सुदामा की पत्नी बाहर आई और सुदामा को अपने भवन में अंदर ले गई। उस समय ऐसा लग रहा है जैसे मानो कामदेव की सेना आई हो। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस छंद में नरोत्तम दास ने सुदामा की उस ऐश्वर्य का वर्णन किया है जिसे श्री कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा करते हुए प्रदान किया है। क्योंकि सुदामा जब गए थे तो वो उनकी झोपड़ी जर्जर थी, वो गरीब ब्राह्मण थे, और जब श्री कृष्ण से मिलके आए हैं तो श्री कृष्ण ने उनकी समस्त दरिद्रता को हर दिया है, उनकी गरीबी को दूर कर दिया,
उनकी झोपड़ी की जगह भवन बन गया। तो ऐसी स्थिति में वो जब पहचान नहीं पाते हैं तो गांव वालों से पूछते हैं और गांव वाले इस प्रकार से उन्हें उनके भवन ले जाते हैं, उनकी पत्नी से मिलवा देते हैं। इस प्रकार इस छंद की भाषा ब्रज है, अलंकार, अनुप्रास और प्रेक्षा अलंकारों का सौंदर्य है, भाषा संप्रेषणीय, सहज, सरल और सुबोध है। सुदामा जी की आश्चर्यजनक भाव का इसमें अभिव्यक्ति हुई है। कल हम आपको पुनः एक छंद के साथ नए छंद की व्याख्या आपको बताएंगे।